गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने ऋग्वेदिक कालीन धर्म की प्रमुख विशेषताएं के बारे में चर्चा की थी और आज इस वीडियो में हम उत्तर वैदिक कालीन धर्म का अध्ययन करेंगे। उत्तर वैदिक कालीन धर्म में अनेक नए तत्वों का समावेश हुआ। इस युग में यज्ञ तक कर्मकांडों की प्रधानता हुई तथा पुरोहितों का प्रभाव बढ़ा। अब यज्ञ जटिल, लंबे और खर्चीले किए जाने लगे। उत्तर वैदिक कालीन धर्म की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। नए देवी देवताएं। ऋग्वैदिक काल में इंद्र, वरुण तथा अग्नि की प्रधानता थी, परंतु इस युग में इंद्र, वरुण तथा अग्नि की प्रधानता नहीं रही, बल्कि उनके स्थान पर रुद्र यानी शिव, विष्णु तथा प्रजापति की प्रमुखता स्थापित हुई। ऋग्वैदिक काल में रुद्र नामक देवता का कोई विशेष महत्व नहीं था, परंतु उत्तर वैदिक काल में रुद्र है वो शिव के रूप में प्रतिष्ठित हो गया और शक्तिशाली देवता माना जाने लगा। प्रजापति यानी ब्रह्मा को सृष्टि निर्माता के रूप में सर्वोच्च स्थान मिला। इस युग में विष्णु भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण देवता के रूप में स्थापित हुआ। वह संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार माने जाने लगा। प्रजापति यज्ञों के स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में रुद्र यानी शिव, विष्णु तथा प्रजापति की पूजा ने प्रमुख स्थान प्राप्त किया। यज्ञ व कर्मकांड का विकास। इस काल में यज्ञ व कर्मकांड का पर्याप्त विकास हुआ। यज्ञ बड़े बड़े, खर्चीले और जटिल और काफ़ी लंबे समय तक किए जाने लगे और यज्ञों में काफ़ी मात्रा में धन खर्च होने लगा, क्योंकि और एक या दो पुरोहितों की से यज्ञ नहीं होते थे, बल्कि हजारों की संख्या में यज्ञों में पुरोहितों की आवश्यकता होती थी। तो इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में यज्ञ कर्मकांड का विकास हुआ और जनजीवन जटिल हुआ। मंत्र प्रधान उपासना। उत्तर वैदिक काल में मंत्रों का महत्व बढ़ गया। इस युग में यह आम धारणा हो गई कि मंत्रों तथा प्रार्थनाओं के द्वारा देवताओं को अपने वशीभूत किया जा सकता है। भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए, शत्रुओं का नाश करने के लिए, परिवार में सुख शांति कायम रखने के लिए भी मंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा। तो इस काल में मंत्र प्रधान उपासना वो प्रमुख हुई। पंच महायज्ञ। उत्तर वैदिक काल में पंच महायज्ञों का महत्व बढ़ा। इस युग में आर्यों का विश्वास था कि समाज और संस्कृति के प्रति भी उनके कुछ कर्तव्य हैं, जिनको पूरा करना उनका परम कर्तव्य है। तो इस प्रकार ये जो 5 महायज्ञ हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ, ये 5 यज्ञ थे। ब्रह्म यज्ञ यानी इस यज्ञ के माध्यम से मनुष्य वेदों के अध्ययन अध्यापन द्वारा ऋषियों के प्रति आदर की भावना प्रदर्शित करता था। देव यज्ञ ये देवताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए किया जाता था। पितृयज्ञ, इस यज्ञ में अपने पितरों के लिए श्राद्ध एवं तर्पण का आयोजन किया जाता था। अतिथि यज्ञ, अतिथि सत्कार, साधुओं को भोजन, वस्त्र, दान आदि इस यज्ञ के अंतर्गत आते थे। भूत यज्ञ, भोजन करने से पूर्व पशु पक्षियों को भोजन देना इसी के अंतर्गत आता था। इस प्रकार ये 5 महायज्ञ थे। 3 ऋण। इस युग में के आर्य जीवन को एक दायित्व के रूप में स्वीकार करने लगे। उनकी मान्यता थी कि प्रत्येक मनुष्य माता पिता, ऋषियों एवं देवताओं से ज्ञान एवं शक्ति प्राप्त करता है और उसी आधार पर वह अपने जीवन को सुखी एवं संपन्न बनाता है। इसलिए मनुष्य का ये नैतिक कर्तव्य है कि उसे इन ऋणों से उऋण होने का प्रयास करना चाहिए।
जो 3 ऋण है वो देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण, देवताओं की उपासना द्वारा देव ऋण से मुक्त होना। दूसरा ऋषि ऋण, वेदों के अध्ययन के द्वारा ऋषि ऋण से मुक्त होना। तीसरा पितृ ऋण, संतान उत्पन्न करके पितृ ऋण से मुक्त होना पितृ ऋण होता है। धार्मिक संस्कार, उत्तर वैदिक काल में धार्मिक संस्कारों का महत्व बढ़ा। इस युग के आर्यों की मान्यता थी कि संस्कारों से मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक विकास होता है। इसलिए धर्मशास्त्रों में 16 संस्कारों की व्यवस्था की गई है। 16 संस्कार थे: गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। इस प्रकार ये 16 जो संस्कार हैं इन पर काफ़ी बल दिया जाने लगा और इनको माना जाने लगा। तप व ज्ञान मार्ग का विकास, उत्तर वैदिक काल में तप के विचार का विकास हुआ। इस युग के लोगों की धारणा की थी कि शरीर को कष्ट देकर ही मन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, इसलिए शरीर को विभिन्न प्रकार के कष्ट दिए जाने लगे। अब संन्यास का भी समर्थन किया जाने लगा। सन्यासी बड़ा कठोर और अनुशासनपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। इस युग के आर्यों की मान्यता थी कि तप से अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि तप से ब्रह्मा को जानो, क्योंकि तप ही ब्रह्मा है। आरण्यकों ने तप के विचार का प्रतिपादन किया। उन्होंने योग साधना तथा शारीरिक कष्ट सहकर परम की यानी ब्रह्मा की प्राप्ति का मार्ग बतलाया। उपनिषदों ने ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन किया। उपनिषद शब्द का अर्थ ही उस ज्ञान से है जो कि यथार्थ ज्ञान की ओर ले जाता है। उपनिषदों का शाब्दिक अर्थ है अध्यात्म विद्या यानी ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्मा, आत्मा, जन्म मरण, जीवन के वास्तविक ध्येय आदि से संबंधित सिद्धांतों का गहन चिंतन उपनिषदों में मिलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन धर्म की तुलना में उत्तर वैदिक काल में नए तत्वों का विकास हुआ, जो देवी देवताओं में परिवर्तन हुआ। यज्ञ व कर्मकांड की जटिलता बढ़ी, मंत्र प्रधान उपासना का महत्व ज़्यादा बढ़ा। पंच महायज्ञ, 3 ऋण, 16 धार्मिक संस्कार, तप एवं ज्ञान मार्ग का विकास। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, दोनों का अलग अलग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और वैदिक, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक धर्म में अंतर स्पष्ट कीजिए या प्रमुख अंतर बताइए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ऋग्वैदिक कालीन धर्म को अच्छी तरीके से अध्ययन करना है और उत्तर वैदिक कालीन धर्म का अध्ययन अच्छी तरीके से करना है। दोनों में जो अंतर है उसको भी विशेष रूप से याद करना है। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवी देवता अलग थे और उत्तर वैदिक काल में अलग हैं, इनको भी ध्यान में रखना है। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख थे इंद्र, वरुण, अग्नि थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में रुद्र, विष्णु तथा प्रजापति थे। तो ये बातें हैं, इनको अच्छी तरीके से आप याद करो और अभी से आप अच्छी तरीके से स्टडी स्टार्ट कर दो ताकि आपकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सकें और आगे आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति कर सकें। धन्यवाद।